Hello guys, welcome to my class. My name is Komal and today I am going to teach you past टेंस। जी हाँ, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था, ढेर सारे एग्जांपल करे थे। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में अच्छे से देखेंगे और ढेर सारे एग्जांपल करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भाई सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस क्या होते हैं। देखिए, जो काम हम कर चुके हैं, जो काम हमारा बीत चुका है, पास्ट टेंस, उसी को हम बोल देते हैं पास्ट टेंस। आ रही बात समझ में आपको। जैसे जो काम हमने कर लिया, जैसे मैं कल आगरा गया था, मैं कल बाजार गया था, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो जो काम हमारे हो चुके हैं ना, उसी जो हमारा पास्ट है ना, उसी को बोल देते हैं पास्ट टेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस को देखेंगे। आपको वैसे सिंपल पास्ट टेंस की पहचान बता दें तो आपको लास्ट में ता था ती थी मिल जाएंगे। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, राइट। अब इसकी पहचान क्या होती है, हम पहले समझ लेते हैं भाई इसकी पहचान कैसे करें हम सिंपल पास्ट टेंस की। तो इसमें क्या होगा, आपको लास्ट में ता था ती थी ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। देखिए अफर्मेटिव में हम देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर भाई सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वैसे तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन हमारा जब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हम एस या एस लगाते हैं, राइट। उसमें हम डू डज यूज नहीं करते, लेकिन जब निगेटिव स्टार्ट होता है तो डू डज लगना स्टार्ट हो जाता है। वैसे हमारा सिंपल पास्ट में है, इसके अफर्मेटिव में क्या होगा, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइट। जैसे वह घर गया, तो इसमें क्या होगा, he went home, सब्जेक्ट होगा हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। आपको पता है गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, गो वेंट गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, राइट। मैं घर गया, गया या गया था भाई, जा चुका था तभी तो बात करें इसमें, तो इसका क्या होगा, आई वेंट होम, राइट। अब देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा। देखिए जैसे निगेटिव स्टार्ट होगा वैसे ही डिड लगना स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम लगाएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, वह बाजार नहीं गया, राइट। अब गया था, अब हम उसमें नहीं लगा दिए तो नहीं गया था, वह बाजार नहीं गया, तो क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। आ रही है आपको बात में समझ में। हमने यहाँ लगाया सब्जेक्ट और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इस नॉट के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में हमारा है टू मार्केट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, वह बाजार नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़े, तो इसका क्या होगा, यू डिड नॉट रीड अ बुक। डिड नॉट पढ़ो या डिडंट पढ़ लो, बोथ आर करेक्ट, ओके। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड हमारा पहले उठ के आ जाएगा, डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या वह घर गया, अब इसे पूछते हैं क्या वह घर गया, हम जब डाउट में होते हैं, हमें पता नहीं होता तो ऐसे पूछते हैं ना, क्या वह घर गया, गया या गया था, बात एक ही है। तो क्या होगा, डिड ही गो, डिड ही गो होम, तो इसका क्या होगा, क्या वह घर गया, डिड ही गो होम। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैं बाजार गया, तो डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया या बाजार गया था, पास्ट की बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड हमारा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, क्या वह बाजार नहीं गया, नहीं गया या नहीं गया था, बात एक ही है, क्या वह बाजार नहीं गया था, तो क्या होगा, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। अब क्या तुम किताब नहीं पढ़े, क्या तुम किताब नहीं पढ़े थे, तो वही बात हो गई। तो डिड यू नॉट रीड अ बुक, डिड यू नॉट रीड अ बुक। अब देखिए
ये तो हमारे हो गए सिंपल पास्ट, जिसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई थी अफर्मेटिव में, बाकी हमने सब में डिड लगा के नॉट लगा दिया, जैसा हमारा सेंटेंस था। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि कोई काम क्या है, स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या होगा, इसमें भी जिस काम की बात की जाएगी ना वो उस वक्त हो रहा होगा, तो इसमें भी काम चल रहा होगा। लेकिन बात ये होगी इसमें क्या, हम इसके लास्ट में क्या देखेंगे भाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वॉज वर्ब। ये आपको पता है कि नहीं भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है, और इसकी पहचान क्या होगा, रहा था। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था रहा है, रही है, ऐसा पढ़ा था ना। इसमें क्या होगा, रहा के साथ हम था लगा देंगे, यानी हम पास्ट की बात करें, रहा था, रही थी, इस तरीके से। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरीके से हमें करना है। अब बात यहाँ पे आती है भाई, कहाँ वाज लगाना है, कहाँ पे वर लगाना है। देखिए इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, राइट, लेकिन वॉज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है, ये बात आती है। तो सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे वॉज और प्लूरल के साथ लगाएंगे हम वर, राइट। अब देखिए सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जांपल देखिए, वह घर जा रहा था, बात हो रही है ना, वो घर जा रहा था, जब मैं उसके घर पे गया तो वो ये काम कर रहा था, ऐसे तो बताते हो ना, जब मैं वहां पे गया तो वो ये काम कर रहा था, तो बात पास्ट की हो रही, पास्ट की हो रही, लेकिन उसमें हम क्या होगा, काम अभी भी चल रहा था, उस वक्त चल रहा था, तो क्या होगा, वो घर जा रहा था, तो इसको कैसे करेंगे, ही वॉज गोइंग होम। आ रही बात समझ में? ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने वॉज लगाया, ही वॉज गोइंग होम। अब देखिए मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब आप देखिए ये हमारा ऐसे देखने में तो भाई ये प्लूरल है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड नहीं, ज्यादा हम प्रीफर वॉज को करेंगे, तो क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू होम, सॉरी आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होगा, वो वॉज वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी ऐड करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे अब वह बाजार जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा है, इस तरीके के तो सेंटेंस होते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या होगा, ही सब्जेक्ट होगा हमारा, पहले सब्जेक्ट होगा, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये नॉट लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या होगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। आपको आ रही बात समझ में? अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि भाई इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो हम वॉज वर्ब सबसे पहले लाएंगे। अगर आपने एक टेंस को अच्छे से समझा है तो आपके लिए सारे टेंस बहुत आसान हो जाने वाले हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले उठ के आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे हम आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे क्या वह बाजार जा रहा था, क्या वो बाजार जा रहा था, ऐसे तो हम कहते हैं ना भाई कि आपको डाउट होता है, नहीं पता होता है क्या वो बाजार जा रहा था, क्या वो ये काम कर रहा था, तो ऐसे में आता है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। तो क्या होगा, अब भाई ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वॉज ही गोइंग टू मार्केट। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग अ बुक, पढ़ रहे थे, तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, और ये हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में आपको? चलिए अब इसका हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, वॉज वर्ब पहले ही उठ के आएगा भाई इंट्रोगेटिव, उसके बाद निगेटिव भी होगा, फिर सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। अब जैसे अब देखिए, जैसे क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी आ गया है और निगेटिव भी आ गया है। क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या होगा, वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग अ बुक, वर यू नॉट रीडिंग अ बुक। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जो जिस भी काम की बात की जाएगी वो काम हमारा पास्ट में ही होगा, लेकिन उस वक्त वो काम हो चुका होगा। परफेक्ट से आप समझिएगा कि किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो तो उसमें काम हो चुका होगा, जैसे वह ये काम कर चुका था। अरे बात समझ में? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई,
पास्ट परफेक्ट की हेड होगी और कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का, जितने भी परफेक्ट होंगे उसमें हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट की सॉरी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है तो इसलिए हमने हेड लिख दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे उसने खाना खा लिया था, बात हो गई ना, खा चुका था। जैसे जब मैं उसके घर गया तो वो खाना खा चुका था, जब मैं उसके घर पे गया तो वो अपने घर से जा चुका था। अरे बस इस तरीके के सेंटेंस है कि वो काम हो चुका होगा। तो उसने खाना खा लिया था तो क्या होगा, he had eaten food, he had eaten food। हमने पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर had लगाया, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। आपको पता है eat, ate, eaten, ये है हमारा eat, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ate, और थर्ड फॉर्म होती है eaten। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। तो हमने वहां यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसलिए हमने यहाँ पे ईटन लिख दिया है। He had eaten food। अब तुम मुंबई जा चुके थे, ठीक, तो इसका क्या होगा, तुम तो यू है, यू हैड गॉन टू मुंबई, यू हैड गॉन टू मुंबई, गो वेंट गॉन। आपको पता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, उसके बाद हम हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी ही रहेगी, और फिर हम लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब जैसे वह खाना नहीं खा चुका था, खाना खा चुका था, अब यहाँ पे निगेटिव लगा दिया, वह खाना नहीं खा चुका था, तो क्या होगा, he had not eaten food, he had not eaten food। had के बाद हमने नॉट लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है हमारी ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। आई बात आपको समझ में। अब देखो, तुम मुंबई नहीं जा चुके थे, तुम मुंबई नहीं जा चुके थे, तो क्या होगा, you had not gone to मुंबई, you had not gone to मुंबई। अगला देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव में फिर से वही प्रोसेस चलेगा हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसने खाना खा सॉरी क्या उसने खाना खा लिया था, जैसे आपको डाउट होता है तो कहते हो क्या उसने खाना खा लिया था, ऐसे तो पूछते हो आप। जो हमारे डेली की कन्वर्सेशन होती है ना, डेली की जो बातें होती हैं वही ये टेंस है। हम टेंस को एकदम टेंस को देख के लगता है भाई टेंशन आ गई है, ये क्या मुसीबत है, नहीं, जो डेली लाइफ में हम चीजें बोलते हैं ना कि मैंने ये काम कर लिया था, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करूंगा, आपकी ही जो बातें हैं वही है टेंस। उसी को क्या है, कभी हम जो काम कर चुके हैं वो हमारा पास्ट है, जो करने वाले हैं फ्यूचर है, और जो भी कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। बस इन्हें हमें थोड़ा समझना है कि डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं टेंस को। तो क्या है, क्या उसने खाना खा लिया था, तो क्या होगा, had he eaten food, had eaten food। भाई हमारा सब हेल्पिंग वर्ब पहले आई हमारी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये है लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट कि वो खा क्या रहे, खाना। क्या तुम मुंबई जा चुके थे, क्या तुम मुंबई जा चुके थे, तो क्या होगा, had you gone to मुंबई, had you gone to मुंबई। तो देखिए अब इसमें क्या है, एक चीज यहाँ पे आसान हो जाती है आपके लिए, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, तो अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ बेझिझक आप हेड लगा दीजिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ये नहीं कि सिंगुलर के साथ ये लगेगा, प्लूरल के साथ ये, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सबके साथ आपको हेड लगा देना है, ठीक। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हमारा हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह खाना नहीं खा चुका था, क्या वह खाना नहीं खा चुका था, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, और ये होगा निगेटिव। तो क्या होगा, had he not eaten food, had he not eaten food, क्या वह खाना नहीं खा चुका था। क्या तुम मुंबई नहीं जा चुके थे, had you not gone to मुंबई, क्या तुम मुंबई नहीं जा चुके, तो क्या होगा, had you not gone to मुंबई। तो देख रहे हैं कितना इजी है, अगर आपने एक समझा होगा ना तो ये आप 2 मिनट में करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, कि जो काम
उस वक्त स्टार्ट हुआ था और वो चल रहा था। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि कोई काम स्टार्ट हुआ है वो अभी भी चल रहा है, तो पास्ट में भी क्या होगा, वो काम स्टार्ट हुआ होगा और वो उस वक्त चल रहा होगा, तो इसी को बोल देते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहां था लग जाएगा तो वही पास्ट हो गया हमारा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, हैड बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी और लास्ट में हमारा सिंस फॉर लगता है। अभी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे वह सोमवार से बाजार जा रहा था, ऐसे तो बोलोगे पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे देखिए वह सोमवार से बाजार जा रहा था, तो क्या होगा, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। क्या होगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, तो इसलिए हमने हैड बीन लगा दिया है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग टू मार्केट, लेकिन जा कब से रहा है, यहाँ पे टाइम मेंशन हुआ है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे सिंस या फॉर लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, हम सिंस या फॉर लगाएंगे। अब बात ये आती है कि कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है, तो मैं आपको बता दूं, जहां पे हमारा फिक्स टाइम होगा भाई, फिक्स टाइम, वहां पे हम लगा देंगे सिंस, और जहां पे फिक्स टाइम नहीं होगा वहां पे हम फॉर लगाएंगे। तो देखिए जैसे कि वह कोई डेट एकदम मेंशन है, कोई डेट एग्जैक्ट मेंशन है कि वो 2002 से ये काम कर रहा है, वो 12 जुलाई से आ रहा है, मंडे से आ रहा है, 2 बजे से ये काम कर रहा है, तो ये टाइम हमारा फिक्स होता है। लेकिन जब बात आ जाती है कि वो 4 साल से ये काम कर रहे हैं, कौन से 4 साल से और वो कब तक चलेंगे कुछ पता नहीं है, जहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं है हमारी, तो वहां पे हम फॉर लगाते हैं। जैसे वो 10 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज फिक्स नहीं है, लेकिन 10 घंटे से पढ़ रहा है तो वहां आप फॉर लगाएंगे, लेकिन 10 बजे से पढ़ रहा है तो वहां आप सिंस लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई एग्जैक्ट डेट लिखी हुई जैसे 1999, 1998, कोई भी फिक्स डेट है, तो आपको क्या करना है, वहां पे हमें सिंस लगा देना है। लेकिन 4 साल से, 2 साल से, 2 दिन से, तो वहां पे फिक्स नहीं है। अब मंडे से आ रहा है, पता है ना भाई, मंडे तो एक ही होता है हमारा, तो मंडे से आ रहा है, ट्यूसडे से आ रहा है, जितने हमारे ये डेज होते हैं उन सब में आप सिंस लगाएंगे। इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा आप। देखो, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, बात बात पास्ट की हो रही थी तो हमने थे लगा दिया इसके साथ, पढ़ रहे थे उस वक्त की बात हो रही है। तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, you had been reading a book for 2 days, sorry for 2 hours। तो 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से हमें नहीं पता, लेकिन 2 बजे से होता तो हम यहाँ सिंस लगा देते। तो क्या होगा, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, you had been reading a book for 2 days, sorry for 2 hours। क्या होगा, you had been reading a book for 2 hours। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन होगा। देखिए हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें आपके वर्ब की फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस फॉर, टाइम जरूर मेंशन होगा वहां पे। जैसे वह सोमवार से बाजार नहीं जा रहा था, निगेटिव है ना, तो वह सोमवार से बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या होगा, he had not been going to market since Monday। मैंने आपको सिंस फॉर समझा दिया है। तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका क्या होगा, you had not been reading a book for 2 hours। अब देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठ के आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, बीन होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर लास्ट में हम सिंस फॉर लगाएंगे, फिर टाइम हमारा मेंशन होगा। तो देखिए क्या होगा, क्या वो सोमवार से बाजार जा रहा था। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, इंट्रोगेटिव से, क्या वो सोमवार से बाजार जा रहा था, तो क्या होगा, हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, had he been going to market since Monday। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, तो इसका क्या होगा, had you been reading a book for 2 hours। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए क्या होगा इसमें भाई, इंट्रोगेटिव भी होगा हमारा और निगेटिव भी मेंशन होगा। क्या वो सोमवार से बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या होगा, had he not been going to market since Monday।
और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे? इसका क्या होगा? Had you not been reading a book for 2 hours? तो आपने देखा कि कैसे हमारा ये पास्ट टेंस, अगर आपने प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझा होगा तो पास्ट टेंस जरूरी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की थी सिंपल पास्ट को लेके। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सिंपल पास्ट को लेके। मिलते हैं टेंस के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।